इंसान इल्म से, लॉजिक से चीज़ों को समझता है ना, लेकिन हकीकत ये है कि रीज़न से, लॉजिक से भी ज़्यादा इंसान अपने इमोशंस, एहसासात, जज्बात की वजह से हरकत में आता है, किसी काम को करने के लिए कन्विंस होता है। आप किसी शख्स को जो है ना रीज़न के साथ, लॉजिक के साथ जितना मर्जी कन्विंस करते रहे, मोस्टली ऐसा होता है कि वो बिल्कुल उसे इग्नोर कर देता है। वो कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे समझ आ गई, लेकिन उस पर कोई हरकत नहीं करता। बेशक वो बात उसके फ़ायदे की हो, फिर भी उस पर कोई हरकत नहीं करता, अमल नहीं करता। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप उसके इमोशंस को टारगेट करें, किसी तरह उसके एहसासात को उभारने में आप कामयाब हो जाएं, तो ऐसे फौरन फौरन वो उस पर एक्ट करता है। आपने कुछ भी सोचा है, वो अभी सिर्फ एक सोच है ना, आपके माइंड के अंदर उठी, उसकी कोई रियलिटी तो नहीं है ना, बाहर दुनिया में उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए ना। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो थॉट्स होती हैं, आइडियाज़ होते हैं, हमारी सोचें होती हैं, इससे ज़्यादा पावरफुल इस दुनिया में और कोई चीज़ नहीं होती है। क्योंकि ये जो सोच होती है, ये जो आइडियाज़ होते हैं, जो हमारे माइंड के अंदर पैदा होते हैं, ये सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं होते, बल्कि ये फर्दर आगे जाते हैं। और हमारे हर आइडिया, हर सोच के लिहाज से इंसान अच्छा या बुरा फील करता है, महसूस करता है। और इससे वो सिर्फ एक सोच नहीं रहती, बल्कि हमारी बॉडी का एक एक्सपीरियंस बन जाता है। और अगर एक इंसान उस फीलिंग को, उस अच्छी या बुरी फीलिंग को एक्सेप्ट कर ले, तो उसकी रियलिटी बन जाती है। वो इंसान वो अच्छी या बुरी फीलिंग बन जाता है। तो एक दो चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो हमें ये जितनी भी हमारी फीलिंग्स हैं, जो भी हमारे थॉट्स के से रिलेटेड हमारी फीलिंग्स हमारे अंदर जनरेट होती हैं, हमने इनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। अगर इससे कोई बुरी चीज़ की तरफ हम जा रहे हैं, बुरी फीलिंग को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसको जो है ना हमने ठीक कैसे करना है, उसको जो है ना हमने अपने अंदर से कैसे निकालना है, इसका क्या तरीका है। और दूसरा कि किस तरह हम अपनी थॉट्स के थ्रू जो है ना अपनी एक अपने गोल्स को डिसाइड करते हैं, अपनी एक ऐसी रियलिटी बना सकते हैं जो हमें इंस्पायर करे अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो ग्रेट अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए। तो आए इसके ऊपर बात करते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले ये देखना है कि अगर कोई थॉट, कोई आइडिया, कोई सोच हमने एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो फिर हमने उसे कैंसिल कैसे करना है। देखिए, मैंने इसके ऊपर से शुरू में जो है ना एक बात आपको बताई कि रीज़न से भी ज़्यादा, रीज़न हमें ज़रूर बतानी चाहिए, रीज़न डिफरेंट तरीके से हमें खुद को भी, दूसरे लोगों को भी बतानी चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग जो है ना वो इंस्टेंटली आपकी बात को जो है ना वो पिकअप करें, उस पर एक्ट करें, तो फिर कोशिश क्या करें कि आप उनके इमोशंस को टारगेट करें, उनके इमोशंस को उभारें। मेरी जो है ना नीस, वो 5 साल की है, तो आज ही जो है ना वो बस बिला वजह उसने ज़िद कर ली। ईद का दिन था, कहीं जो जाना था, ड्रेस सब अच्छे अच्छे पहन रहे थे, नए ड्रेस पहनने होते हैं, तो उसको हम कह रहे थे कि यार ये नई फ्रॉक है, ये पहन लो, लेकिन उसने जिद कर ली। उसने कहा मैंने नहीं पहनी, मैंने शर्ट पहनी, जो नॉर्मल शर्ट्स होती हैं वो पहनी है, मैंने कोई गाड़ी वाली शर्ट पहनी, गाड़ी वाली कोई शर्ट मिल ही नहीं थी रही। तो फ्रॉक जो है वो नए कपड़े हैं, ईद वाले दिन, हालांकि उसको खुद भी पता है, उसे बहुत शौक है कि ईद वाले दिन नए कपड़े पहनने हैं, नया जूता पहनना, बहुत शौक होता है बच्चों को। लेकिन बस उसने जिद कर ली कि मैंने नहीं पहना। अब उसको बार बार बता रहे हैं कि नए कपड़े पहनने चाहिए, सब पहन के आएंगे, सब आपको कहेंगे कि आपने तो कोई नए कपड़े नहीं पहने, हमदा तो तैयार ही नहीं हुई है। तो वो उसे पसंद नहीं आएगा। उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रही, उसने जिद की हुई है। लेकिन फिर मैंने जो है ना कोशिश की कि सिर्फ रीजन के साथ नहीं, उसके इमोशंस को टारगेट करूं। मैंने जो है ना फौरन सर्च की, नए न्यू ड्रेसेस की, फ्रॉक्स की, बच्चों को वे पहने हुए, और गूगल पे सर्च करके मैं उसको बताना शुरू कर दिया कि ये देखें, ये आपा ने पहने हुए हैं, वो सैर करने गई हुई हैं, डिफरेंट ड्रेसेस। जब मैंने उसे दिखाए तो वो देख रही है, जब वो लिटरली अपनी आंखों के सामने देख रही है दूसरे लोगों को, दूसरे बच्चों को वो कपड़े पहने। मैं उसे बता रहा हूँ कि वो सब ये कपड़े पहनकर बाहर गए हुए हैं, सैर कर रहे हैं, आप किस तरह जाएंगी पुराने कपड़े पहन के। तो फिर ये जो चीज़ है, ये उसके इमोशंस को डायरेक्टली उसने टारगेट किया, और फिर वो फौरन कन्विंस होगी। फिर उसने कहा कि जी मुझे पहना दें कपड़े। तो कोशिश करें कि सिर्फ रीज़न से नहीं, बल्कि आप अपने इमोशंस को, या दूसरे लोगों को जिनको आप कन्विंस करना चाहते हैं, इमोशंस को टारगेट करें। खुद को, अपने माइंड को जो है ना ऐसा अमल करके दिखाएं जिससे जो है ना आपके एहसासात जो है ना वो उभरते हुए नजर आएं, और उनसे आपका माइंड कन्विंस होगा। सिर्फ लॉजिक के साथ अगर आप लगेंगे, कन्विंस तो उससे भी हो जाएगा, मेन चीज़ तो लॉजिक ही होती है ना, लेकिन इंसान उसके ऊपर जल्दी एक्ट नहीं करता। तो इंसान के इमोशंस को टारगेट करने की कोशिश किया करें। और अब दूसरा ये है कि हम किस तरह अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि वो हमें इंस्पायर करे कि हम अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े अचीवमेंट्स लें। इसमें देखें, असूल बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया कि हमारे थॉट्स की वजह से जो ना हमारे अंदर अच्छी बुरी फीलिंग आती है।
ہمارے ایموشنز جو ہے نا وہ ابھرتے ہیں. اور میں نے پھر آپ کو بات بتائی تھی کہ کس طرح انسان ریزن سے بھی زیادہ ایموشنز کی وجہ سے جو ہے نا انسٹنٹلی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو ہم نے کرنا یہی ہے کہ بس ہم نے کچھ ایسی تھاٹس، ایسے آئیڈیاز ڈھونڈنے ہیں کہ وہ ہماری نیچر کے ساتھ، ہماری جو بھی ایک زندگی کے بارے میں سوچ ہے اس کے ساتھ ٹیپ ان کریں، اس کے ساتھ کلک کریں. جب یہ دونوں ہماری تھاٹس اور ہمارے ایموشنز یہ کلک کریں گے تو اس سے جو ہے نا ہمیں ایک فردر انرجی ملے گی، ہمیں ایک پیشن ملے گا اس کام کرنے کا، اس کام کو حاصل کرنے کا. تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ دنیا میں آج کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں. اس سے ٹھیک ہے آپ جو ہے نا ایک ریزنیبل جو ہے نا وہ سکسیس حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ خود کی ابیلٹیز کو صحیح طرح سے یوز نہیں کر پائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ابیلٹیز کو صحیح طرح سے یوز کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جو آئیڈیاز ہیں، آپ کی جو تھاٹس ہیں، آپ کے ایموشنز کے ساتھ ٹیپ ان کریں، ان کے ساتھ میچ کریں. جب آپ وہ دونوں چیزیں کلک کریں گے نا تو پھر آپ اپنی ابیلٹیز کو صحیح طرح سے یوز کر پائیں گے. آپ موسٹ افیکٹولی جو ہے نا کام کر پائیں گے. اور پھر بے شک اس چیز کا ٹرینڈ نہ ہو، لیکن اس چیز میں آپ محنت اتنا کریں گے، پیشنیٹ اتنا ہوں گے، اتنے اوریجنل ہوں گے کہ آپ اس کا ٹرینڈ نہ ہونے کے باوجود بھی آپ اس میں جو ہے نا وہ ایک بریلینٹ، ایک ایکسپرٹ انسان بن جائیں گے. اور آپ کی سکسیس ریٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ دنیا کے ٹرینڈز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، آپ اپنے تھاٹس کو اور اپنے ایموشنز کو کلک کرنے کی کوشش کریں. اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. اس سے آپ زندگی میں آپ کو سکسیس بھی زیادہ مل سکتی ہے، اور دوسرا آپ پرسکون اپنی زندگی کے بارے میں فلفل بھی زیادہ محسوس کر سکتے ہیں.